हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। आरडी नंबर 6 और बी नंबर 8 में मैं हमारे पास इंजेक्शन है लेके आऊँ। सबसे पहले हम देखेंगे पेंटाप्राजोल है जो ये 40 mg का, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। दूसरा हमारे पास है रेविप्राजोल जो कि हमारे पास 20 mg का है और 40 mg भी आता है, ये भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है यानी पीपीआई। अब तीसरा इंजेक्शन हमारे पास है रेनिटिडीन या रेनटेक बोलते हैं इसको, या एसिलाक। ये हमारा है जो 25 mg का है। ये H2 ब्लॉकर्स होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके यूजेज जो हैं। ये जैसे किसी को ज़्यादा एसिडिटी है तब ये दिया जाता है इंजेक्शन, या किसी को आईवी फ्लूइड चढ़ता है तब दिया जाता है। जैसे कि ReL-DNS हो गया, NS हो गया, जो ग्लूकोज बोलते हैं वो चढ़ते हैं तब दी जाती है इंजेक्शन, ताकि किसी को गैस ना बने या एसिडिटी ना होए। अब हम बात करने वाले हैं इसके अलावा और कहाँ पे। जैसे किसी को पेप्टिक अल्सर हो रखा है तब दी जाती है, या स्टमक अल्सर हो रखा है तब, या अब्डोमिनल अल्सर हो रखी है तब, या फिर इंटेस्टाइनल अल्सर हो रखा है तब दिया जाता है, या इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होती है तब भी दिया जाता है, या किसी को आर्नी वगैरह की प्रॉब्लम्स रहती है तब भी दिया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ बीमारियां होती हैं तब भी दी जाती है। जैसे कि मान लो किसी को सीवियर एलर्जी हो रखा है तब दी जाती है इंजेक्शन, उसमें भी काम करता है। किसी को या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया तब भी इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये थोड़े बहुत बीपी को भी कम करता है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसका डोज जो है, ये डोज जो हमारे हैं ये 1 टाइम मतलब दिन भर में एक बार दिया जाता है 24 घंटे में, लेकिन इसका ज़रूरत पड़ने पे 2 बार या 3 बार दे सकते हैं, 8-8 घंटे पे भी दे सकते हैं। और ये जो हमारा है पेंटोप्राजोल, ये भी सेम है, दिन भर मतलब 24 घंटे में एक बार लेना होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे 2 से 3 टाइम ले सकते हैं, 8-8 घंटे पे भी ले सकते हैं। अभी हमारे पास रेनटेक है जो रेनिटिडीन, ये इसका डोज जो है वो 3 टाइम है, मतलब नॉर्मली 1 टाइम है, ज़रूरत पड़ने पे 2 से 3 टाइम ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके कंपैरिजन कर लेंगे कौन सा ज़्यादा काम करता है और कौन सा कम काम करता है। तो सबसे ज़्यादा जो काम करता है हमारा फास्ट और ज़्यादा देर तक काम करता है वो रेविप्राजोल काम करता है इंजेक्शन। ये अगर एक इंजेक्शन लग जाएगा तो काफ़ी समय तक आपको आराम मिला रहेगा एसिडिटी की प्रॉब्लम से। अब दूसरा हमारे पास पेंटाप्राजोल, ये उससे थोड़ा सा कम काम करता है, यानी पेंटाप्राजोल से इससे कम रेविप्राजोल से कम काम करता है। रेविप्राजोल जो है हमारे पास वो ज़्यादा देर तक काम करता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और जल्दी रिस्पॉन्स देता है। ये हमारा पेंटाप्राजोल है, ये जो स्लो है, और इससे फास्ट ये है रेनिटिडीन जो हमारा 25 mg का, रेनटेक या एसिलॉक। लेकिन अब हम बात करेंगे इन दोनों में सेफ़ कौन है, तो सेफ़ हमारा पेंटाप्राजोल है, ये थोड़ा सा कम सेफ़ है। इसमें एक नई वर्जन है रेनिटिडीन के बजाय फेमोटिडीन, तो वो हमारे सेफ़ हैं, वो न्यू वर्जन है। अब हम बात करेंगे इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे रेविप्राजोल जो है इसका ज़्यादा मतलब जल्दी रिस्पॉन्स देता है और ये कॉस्टली है, मतलब महंगा आता है, और ये थोड़े सस्ते आते हैं और ये कम समय तक